हमारे इंडियन ऑगी एंड कॉकरोचेस आखिर टीवी से गायब क्यों हो गए? क्यों लकी मैन अपने पॉपुलैरिटी की वजह से ही इंडियन टीवी से हटा दिया गया? और कैसे शेरदिल के पॉपुलर होने के बावजूद इसके क्रिएटर ने ही इसे बंद करवा दिया था? तो दोस्तों आज हम इन्हीं शोज की गॉसिप की बिरयानी पकाएंगे। हर फैक्ट पे तड़का, हर बाइट पे मस्ती। आज की क्लास में शोज के खुफिया फैक्ट्स को फुल ऑन धमाल मचाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पकड़म पकड़ाई। बचपन में एक शो हुआ करता था जो कि हमें एंटरटेन करने के साथ कई मैनर्स भी सिखाता था। नींद से जगाने का ये कौन सा तरीका है यार? Have some manners। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे मैनर सिखाएगा? अब तो यही लटका रहे। इसको अक्सर ऑगी एंड कॉकरोचेस का कॉपी कहा जाता था, लेकिन कॉपी होने के बावजूद भी इसे इंडियन ऑडियंस ने 2013 में काफी ज्यादा पसंद किया। जब निक ने ऑगी एंड कॉकरोचेस के राइट को खो दिया, तब ये शो उस गैप को फिल करने के साथ साथ ऑडियंस को प्रॉपर इंडियन टच और बॉलीवुड मिमिक्री स्टाइल में काफी एंटरटेनिंग लगने लगा था। डॉगी डॉन रुक जा, वरना तेरी खैर न है। बचाओ! ओए मुन्ना, ये कैसे हो गया? साथ ही में पकड़म पकड़ाई ना सिर्फ इंडिया में बल्कि 100 डिफरेंट कंट्रीज में 600 प्लस एपिसोड के साथ रैट-टैट के नाम से दिखाया गया था। इसे सबसे पहली बार निकलोडियन पर दिखाया गया, दूसरी बार सोनिक पे, एक बार फिर 2017-18 में निक के साथ लास्ट में रिश्ते लोकल से ये शो धीरे धीरे टीवी से गायब ही होने लगा। 2020 के आसपास जहाँ शिवा, रुद्रा, मोटू पतलू बच्चों का प्राइम टाइम ले गए और ये शो अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट में शिफ्ट हो गया, जब बच्चे या तो स्कूल में होते या सो रहे होते। फिर ये शो 2020 से 2024 के बीच में जैसे कहीं खत्म ही हो गया। निकलोडियन तो इस शो को जियो सिनेमा पर फ्री स्ट्रीम करके प्रमोट भी कर रहा है ताकि शो ऑनलाइन जिंदा रहे, इवन टीवी स्लॉट्स कम हो। करेज द कॉवर्डी डॉग। इस कार्टून को तो आप जानते ही होंगे, एक डरपोक सा डॉगी जो कि मुश्किल में करता है और जिसको ये स्ट्रेंथ नहीं देता है भाव। वो सब मिलकर रहते हैं क्रीपी से घर में, जहाँ हर हफ्ते कोई ना कोई हॉरर टाइप मेहमान आते ही रहते हैं। लेकिन आज हम सिर्फ करेज की डेली स्टोरीज नहीं बल्कि उसके हिडन लाइफ और पीछे की कहानियां जानेंगे, जिसे आप सुनकर बोलोगे बहन ये तो मुझे पता ही नहीं था। करेज का असली नाम शेरदिल क्यों पड़ा? तो कहानियां स्टार्ट होती है म्यूरल से। एक प्यारी सी आंटी जिनको एक दिन एक सुनसान जगह पर एक अकेला डॉगी मिलता है। डर के मारे कान कांप रहे थे उसके, और जहाँ पर इंसान भी मुश्किल से जिंदा बचे वहाँ ये छोटा सा डॉगी सर्वाइव कर जाता है। म्यूरल समझ गई इसमें कुछ तो बात है और उसका नाम रखा करेज यानी शेरदिल, जो कि अब उसके घर का एक मेंबर बन गया। लेकिन ये घर नॉर्मल नहीं था। एक दिन एलियन अटैक, दूसरे दिन जिंदा मम्मी, कभी इनविजिबल मॉन्स्टर तो कभी क्रीपी डॉक्टर, और इन सभी के बीच में एक ही सेवियर था, हमारा करेज, जिसे हर वक्त डर लगता था लेकिन फिर भी म्यूरल और यूस्ट्रेस को बचा ही लेता था। म्यूरल उसे काफी ज्यादा पसंद करती थी, अनलाइक यूस्ट्रेस जो उसे कभी भाव नहीं देता और हमेशा ना समझ डॉगी ही कहता रहता। ना समझ डॉगी। तो अब बात करते हैं करेज के क्रिएटर जॉन आर दिलवर्थ की, जिन्होंने एक शो बनाया जिसे देखकर बचपन में हम हंसते भी थे और कांपते भी थे। और वहीं से आए पावर पफ गर्ल्स, डेक्स्टर, जॉनी ब्रावो एंड करेज। करेज का पहला एपिसोड था द चिकन फ्रॉम आउटर स्पेस, जिसमें एक चिकन ना होकर एलियन था। लेकिन फिर ये शो बंद क्यों हो गया? न कार्टून नेटवर्क ने बंद किया, न टीआरपी लो थी, बस जॉन दिलवर्थ का खुद का डिसीजन था। उनके पास और भी आइडियाज थे जिन पर उनको काम करना था। तो दोस्तों करेज सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं, एक लेजेंडरी शो था, एक बचपन का नाइटमेयर जिसे देखकर हम रोए भी, डरे भी और हंसे भी। आपको इसका सबसे डरावना एपिसोड कौन सा याद है? कमेंट करके बताएं। लकी मैन। यूची एक नॉर्मल लड़का जो कि हल्का तोतलाकर बोलता है, मियो चैन को बता के रहूंगा कि मैं उसका अच्छा दोस्त हूँ, जैसे कि हर सुपर हीरो शो में होता है। ठीक वैसे ही लकी मैन भी स्टार्ट होता है नॉर्मल से लड़के के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, जिसका की नाम था चूना इन इंडियन वर्जन, लेकिन उसका असली नाम था यूची, एक 12 से 13 साल का जापानीज लड़का, जो कि जब जन्मा था तभी से हमारे इंडियन सोसाइटी की आंटी की तरह ही जापानीज आंटी भी उसे जज करने लगती है। उसकी किस्मत हमेशा खराब रहेगी। और जिसका कि एक ही सुपर पावर था, पनौती, जस्ट लाइक आवर जेठालाल। पेरेंट्स ने भी हार मान ली थी, तभी हर वक्त उस पर कोई ना कोई टोटका करते रहते, बेटा ये पहन लो, ये खा लो, इससे बैड लक दूर हो जाएगा। तो एक दिन स्पेस में असली लकी मैन एलियन से लड़ रहा होता है और उसका यूएफओ सीधा टपक जाता है अर्थ पे, और किस पे गिरता है? ऑफ कोर्स जापान के सबसे अनलकी लड़के यूची पे। यूची की जान निकल जाती है, लेकिन तब आता है ओरिजिनल लकी मैन और उसे देता है एक लकी पिल का बॉक्स। यूची एक पिल खाता है और बन जाता है टोतेमोन लकी मैन। लकी मैन की पावर्स, अब पावर्स तो है लेकिन इतनी स्लो कि विलन हंस के साइड हो जाए। लकी पंच स्लो, लकी किक और भी ज्यादा स्लो, लेकिन अगर लग जाए तो बंदा उठता नहीं, सीधे उठ जाता है। रियल पावर सिर्फ एक लक।
अब बात करते हैं लकी मैन के क्रिएटर हिरोशी गामो की। वो एक मांगा राइटर थे जिन्होंने तोतेमोन लकी मैन लिखा था, जिसका कि मतलब होता है एब्सोल्युटली लकी मैन। स्टूडियो पायरोट ने इस मांगा पे एनिमे बनाया। यस, वही स्टूडियो जिसने नारुतो, ब्लीच, टोक्यो गूल बनाया। लकी मैन का एनिमे टोक्यो टीवी पर अप्रैल 1994 से मार्च 1995 तक चला, लेकिन टोटल 50 एपिसोड्स ही बने। इंडिया में लकी मैन का क्रेज, ये शो हंगामा टीवी पे हिंदी डब में चला और मानो या न मानो जापान से भी ज्यादा ये इंडिया में पॉपुलर हुआ। लेकिन फिर सवाल आता है कि ये शो बंद क्यों हुआ? शायद जापान में टीआरपी वीक थी, इसलिए स्टूडियो वहाँ शो को रोक दिया। गौर करने की ये भी बात है कि इतने ही एपिसोड में उसकी स्टोरी भी कंप्लीट हो गई थी, जिसके कारण एक टाइम आने के बाद इंडिया में भी इसके एपिसोड खत्म हो चुके थे और तब तक ये उतना भी पॉपुलर नहीं था कि इसके रिपीटेड एपिसोड दिखाए जाते, इसलिए शायद ये इंडिया में भी बंद हो गया। लेकिन हम इंडियन बच्चों के लिए ये शो एक गोल्डन नॉस्टैल्जिया था। और अगर ये वीडियो तुम्हें देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर देना। 99% लोग सिर्फ देखते ही हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर देना। अगर ऑगी और जैक आपस में भाई हैं तो ऑगी की जुड़ाव बहन मोनिका को जैक की वाइफ के तौर पर क्यों दिखाया गया है? और सिंचन में कजामा बोचन मसाओ की वाइफ कौन होती है? ऐसे ही डोरेमोन में सभी की वाइफ को दिखाया गया है, लेकिन जियान की वाइफ को क्यों नहीं दिखाया गया? सिर्फ उसके बेटे को ही दिखाकर क्यों रोक दिया गया? थैंक्स फॉर वॉचिंग।